कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी हो तो इंसान हर वो चीज़ हासिल कर सकता है जिसकी जुस्तजू की जाए। एक ऐसा ही नाम पाकिस्तानी कोपेमा नायला कियानी का है, जिन्हें आप पहले भी हमारे शो में देख चुके हैं। उनके हवाले से खबर ये है कि नायला ने 4 दिन पहले दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू को भी सर कर लिया है और अब वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्हें दुनिया की 11 चोटियाँ सर करने का एजाज़ हासिल हो गया है। नायला कियानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नायला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपको ढेरों मुबारकबाद, आप पाकिस्तान की पहली खातून कोपेमा है जिन्होंने 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने का एजाज़ अपने नाम किया। मुकालू चोटी पर भी आप पहुंच गई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, शेयर कीजिएगा। मकालू एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मौसम वेदर चेंजेस की वजह से स्नो इनफ नहीं थी। रॉक और आइस पे चल के जाना था और वो क्रैम्पॉन जो हमारे इक्विपमेंट होता है वो रॉक और आइस पे बहुत मुश्किल क्लाइंबिंग होती है और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए मकालू माउंटेन, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आई मैनेज्ड टू रीच द टॉप। अच्छा नायला, बर्फानी पहाड़ और तेज़ हवाओं के दरमियान कोपेमा पहले खुद से ही लड़ता है, फिर बाहर के टेम्परेचर से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तो मकालू चोटी को सर करने में कितने दिन लगे? जब मकालू पर पाकिस्तान का झंडा लहराया तो आपके जज्बात क्या थे? ओवरऑल मैं नेपाल में 3 वीक से हूँ और लेकिन जो चोटी समिट करने में 4 दिन हमें लगे थे। और जब मैं, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये पहाड़, मेरा सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट पहाड़ था। तो जब मैं टॉप पे पहुंची तो टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होती पहाड़ के टॉप पे जाके बस पिक्चर्स लेके नीचे भागती, बट आई क्राइड। इसलिए रो रही थी बिकॉज आई डिडंट थिंक आई वुड मेक इट, और अल्लाह ताला का बस बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया, पाकिस्तान का झंडा लहराया और अच्छा, एक बहुत ही सवाल प्राउड मैं फील आपसे किया। ये पूछना चाहूँ, कोपेमा की ज़िंदगी में इतनी चोटियाँ सर की हैं और मुख्तलिफ तजर्बे हासिल हुए हैं, ये बताएगा कि अब तक की लाइफ में सबसे ख़तरनाक चोटी कौन सी लगी जिसको पार करने में आप खुद भी परेशान हो गई? गशब्रम 1 पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगी इस वजह से बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, उस पर रस्सी नहीं थी एंड देन इट वाज जस्ट थ्री ऑफ अस टीम मेंबर्स और कोई पहाड़ पे नहीं था, तो वो मेरे लिए अच्छा सबसे ज़्यादा मुश्किल पहाड़ नायला, था। बतौर माँ और बतौर एक बीवी, साथ में प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो सबको वक्त पर मैनेज करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जब किसी चोटी के मिशन पर आप जाती हैं तो फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, लोग मुझे सुपर वुमन बोलते हैं लेकिन मैं उनको मना करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे सपोर्ट मेरी घर से बहुत ज़्यादा है और अगर हमें ख़वातीन को वो घर से सपोर्ट मिलती है ना तो वो फिर हम मेरी तरह हम कोई भी पहाड़ समिट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अपनी खुद ये विलिंगनेस थी कि करना है, लेकिन घर सपोर्ट की वजह से आई एम एबल टू डू एवरीथिंग दैट आई डू। अच्छा नायला, मकालू चोटी के मिशन पर कोई ऐसा यादगार वाक़या रूनुमा हुआ जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें? एक जल्दी जल्दी से दो छोटे शेयर करती हूँ। एक तो जो व्यू जो मुझे कभी भूलता नहीं है, वो 3 पहाड़ों पे मुझे नजर आया था। जब हम रात को समिट पुश पे निकलते हैं तो वो मुझे ना दूर से वो मुझे लगा टॉर्च है, किसी की हेड टॉर्च है, तो मैंने गौर से देखा तो मुझे बाद में नजर आया कि वो चांद था एंड वी वर हायर देन द मून। एंड ये मैंने कभी किसी माउंटेनियर से सुना भी नहीं था पहले कि ऐसा होता है कि मून वो आपसे थोड़ा नीचे होता है, फिर थोड़ा सा फिर ऐसा ऐसा वो ऊपर जाता है, तो वो अनबिलीवेबल था। और दूसरा ये था कि आई वाज सो मुझे इतना मुश्किल लगा था मकालू पे कि मुझे अपने ना कैंप 1 से कैंप 2 पे इतनी सर्दी थी, इतनी कम हाइट पे भी, कि आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट माई डॉटर्स, के उनके चेहरे मेरे सामने आ गए कि बस मैं क्या यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन आई थिंक अगर हिम्मत नहीं हारो तो मेरी जो एनर्जी थी, मुझे लग रहा था फिजिकली वो कैंप 1 बेसिकली 6000 मीटर पे ही चली गई थी। बट आप अगर हिम्मत नहीं हारो, एज लॉन्ग एज यू नो पुटिंग योर लाइफ एट रिस्क, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके आप कोई भी पहाड़ समिट कर सकते हैं। अल्लाह, आप खुद हमारी बच्चियों के लिए नायला मोटिवेशन है, जो नया टैलेंट है और हाइकिंग का शौक़ रखती हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? क्या वाकई बहुत मुश्किल थ्रिल है ये, फिर अगर बंदा वाकई इंटरेस्ट लेकर किया जाए तो मुश्किल कुछ नहीं होता, या फिर नए आने वालों को एहतियात करनी चाहिए, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि लोग जब मुझे देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अचीवमेंट्स मेरे नसीब में लिखी हैं।
लेकिन जब वो मुझे देखते हैं, आई एम क्वाइट पेटीट, छोटी सी हूँ, तो लोगों को लगता है कि मुश्किल नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने किया है इसलिए मुश्किल नहीं है। उनको ये नहीं लगता कि मैं फिजिकली और मेंटली इन हालात से गुजर के गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट प्लीज, इट्स वेरी वेरी हार्ड। मैंने किया है, मैं छोटी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल नहीं, इट्स वेरी हार्ड। मतलब वो आप किसी और भी माउंटेनियर से पूछेंगे तो आपको तरह तरह की मुश्किलात का बताएंगे। ये अवेयरनेस रखते हुए साथ में ये भी बोलूँगी कि कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है, अगर कोई आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप में विलिंगनेस हो। तो डू सम रिसर्च। अगर आपको माउंटेनियरिंग का शौक है तो आप हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें। आप क्लब्स हैं डिफरेंट जगहों पे, शहरों में, आप वो ज्वाइन करें। डिफरेंट आप ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करें। देन रियलाइज, देन आप फिगर आउट कि इज दिस समथिंग कि आप करना चाहते हैं, देन आप माउंटेनियरिंग की तरफ आ सकते हैं। अच्छा नायला, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि कोपेमा चोटियों को सर करने के लिए क्या स्पॉन्सर्स का होना ज़रूरी होता है, यहाँ पे हुकूमत की तरफ से भी कुछ सपोर्ट होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती माउंटेनियर्स को अनफॉर्चुनेटली। और ये ज़्यादातर माउंटेनियर, इवन अगर फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी है, इट्स वेरी हार्ड टू अफोर्ड ऑल दीज पीक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम ज़्यादातर स्पॉन्सर्स पे ही रिलाई करते हैं। सो आई वाज वेरी लकी कि पिछले साल मुझे मेरी ऑलमोस्ट 90% पीक्स बार्ड फाउंडेशन ने स्पॉन्सर की थी। लेकिन इसके बाद भी मेरे लिए इजी नहीं है, मेरे लिए इवन समबडी लाइक मी इजी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, कंपनी से कि एथलीट्स को, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ माउंटेनियर्स को, बिकॉज आई नो माउंटेनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जो एथलीट्स हैं, क्रिकेट से बाहर हैं, उन पे ध्यान दें, बिकॉज बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो अगर उन पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, हम हर तरह के गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स के, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के गोल्ड मेडल और इस तरह की माउंटेनियरिंग की अचीवमेंट हम पाकिस्तान के लिए बहुत शुक्रिया आपका नायला, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। एक बार फिर से आपको ढेर सारी मुबारकबाद, ऐसे ही आप मुल्क का नाम रोशन करती रहे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।